आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है, अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जो डेटा कैप्चर कर रहा है और डेटा के साथ आपको इमेज भी कैप्चर करना है, इमेज को भी अपलोड करवाना है, इमेज को भी स्टोर करवाना है, तो कैसे कराएंगे? जैसे मान लो कि तुम कोई फॉर्म बना रहे हो जिसमें स्टूडेंट अपना कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है, कर रहा है, तो उसका फोटो अपलोड कराना है, फॉर्म में होता है। या आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे जो तुम्हारा वेंडर है जो सामान बेच रहा है तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा, तो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करता है? तो आखिर पिक्चर कैसे अपलोड होता है? तो पिक्चर दो मोड में अपलोड होता है। एक तो अपलोड होकर फाइल के फॉर्म में ही सर्वर पे स्टोर हो जाता है, डायरेक्ट इमेज ही। और दूसरा होता है कि नहीं, डेटाबेस के फॉर्म में, वो डेटाबेस में ही बाइनरी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर करने वाला थोड़ा सा प्रोसेस जो है लेंदी है, और दूसरा वो थोड़ा स्लो भी है, क्योंकि आपका पिक्चर के फॉर्म में डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं होता, बाइनरी के फॉर्म। फिर पिक्चर लो, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उसको ट्रांसलेट डेटाबेस में डालो, फिर जब उसको दिखाना होगा तो फिर बाइट के फॉर्म में डेटा आएगा, बाइनरी के फॉर्म, फिर उसको पिक्चर में कन्वर्ट करो, तो काफ़ी लेंदी है। तो ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि हम लोग सर्वर पे सीधे फाइल को ही अपलोड करते हैं। फाइल को अपलोड करने में एक बहुत बड़ा समस्या क्या है, एक नाम से बहुत सारा फाइल लोग अपलोड कर सकता है। तो मान लो किसी की कोई पिक्चर, माई पिक्चर, माई पिक्चर, माई पिक्चर, बहुत लोग नाम रख सकता है। अगर उसी नाम से अपलोड होगा, फिर जब उसको दिखाया जाएगा तो फाइल का नाम माई पिक्चर आएगा, फिर तो समस्या हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है कि जब आप पिक्चर को अपलोड करने जाते हैं तो अपलोड करने के पहले फाइल का नाम चेंज कर दें, और फाइल का नाम चेंज करके उसमें कुछ ऐसा डाल देते हैं जो यूनिक हो जाए, वो फाइल नेम क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। और डेटाबेस में फाइल का पूरा डेटा ना स्टोर करके सिर्फ फाइल का नाम स्टोर। तो फाइल का नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं GUID, एक होता है तो बोलते हैं ग्लोबल यूनिक आईडी, जो कि यूनिक होता है। कभी भी उसके थ्रू कोई कोड जनरेट करवाओगे तो हमेशा क्या होता है, यूनिक कोड जनरेट करता है यूनिक कोड। तो यूनिक कोड हम लोग जनरेट करेंगे और उसको फाइल नेम के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। फाइल नेम हमारा आगे कुछ भी, माई फाइल कुछ भी हो, उसके आगे जो कोड रहेगा वो यूनिक रहेगा, और वो हमेशा एक यूजर का एक ही होगा, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहला क्या करेंगे, और इसमें हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो पहला तो काम होगा डेटाबेस डिजाइन करना। डेटाबेस डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू क्वेरी ले लेते हैं, यहाँ से डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस, कोई भी नाम देते हैं, इमेज डेमो, सेलेक्ट करते हैं, करा दिए। फिर इसको ओपन करना पड़ेगा, तो यूज इमेज डेमो। उसके बाद टेबल बनाना पड़ेगा, क्रिएट टेबल। मान लो स्टूडेंट का प्रोफाइल अपलोड कर, स्टूडेंट दे दिए। इसके अंदर तुमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम्स बनाना पड़ेगा। कॉलम्स कैसे बनाएंगे, तो कॉलम्स हम लोग कौन कौन सा बनाते हैं, यहाँ पे कॉलम्स में हम लोग ले लेते हैं, सपोज का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले सकते हैं। तो देखते हैं, सोचते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो हम लोग लेते हैं आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, फोन नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा फॉर्म नहीं बनाते कि जितना ज़्यादा फॉर्म बनाएंगे उतना ज़्यादा कोड लिख। पहले हम लोग क्या करते हैं, रोल INT, और इसको देते हैं आइडेंटिटी, जिसमें अपने आप जनरेट हो जाता है आईडी, आइडेंटिटी 1001 से जनरेट होगा, एक एक करके बढ़ेगा। और इसी को प्राइमरी के बना लेते हैं, कॉन्स्टेंट PK_roll, और यहाँ पे दे देते हैं प्राइमरी। फिर देते हैं नेम, varchar, फिर देते हैं DOB, डेट, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हो गया। अगला दे देते हैं हम लोग पिक्चर का पाथ, तो हम लोग देते हैं इमेज पाथ। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, हम लोग पाथ बड़ा भी हो सकता है इसलिए बड़ा साइज दे 500। स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, varchar होगा यहाँ, varchar। तो पाथ तो हमेशा क्या होगा, पाथ मतलब कहाँ पे स्टोर है उसका पूरा पाथ, की कौन से फोल्डर के अंदर है, फाइल का नाम क्या है, वो सब चीज़ यहाँ तो हम लोग बना लेते हैं। डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो गया, पर देख लेते हैं कि इसमें डेटा है कि नहीं। कोई डेटा नहीं है। अब आते हैं हम लोग कहाँ, विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट न्यू। पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क को
इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें तुम्हारा पैकेज को इंस्टॉल करना, फिर डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना, कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐप सेटिंग में डालना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एडिट करना, फिर प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जो बेसिक कोड लिखना होता है वो, तो पहले वो काम हम लोग कर लेते हैं। टेम्पलेट ले लिए एमबीसी, नेक्स्ट, यहाँ पे नाम दे देते हैं इमेज लोड, नेक्स्ट, क्रिएट, हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद पहला काम क्या होता है, न्यूगेट पैकेज मैनेजर से हम लोग क्या करते हैं, पैकेज इंस्टॉल करते हैं, 3 पैकेज, डिजाइन, टूल्स और एसक्यूएल सर्वर। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, न्यूगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन। एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम देखें, ब्राउज में जाएंगे, यहाँ देंगे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, पहले आ रहा है उसी को ले लेते हैं। कोई है जरूरी नहीं कि पहले कौन होगा, कोई भी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पैकेज सेलेक्ट किए, एक बार करना पड़ता है इंस्टॉल, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद करेंगे जब तक इंस्टॉल वाला ऑप्शन ना। दूसरा, टूल्स, इंस्टॉल, और चौथा डिजाइन, सॉरी तीसरा डिजाइन। ये होने के बाद अगला होगा, आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना पड़ता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम लोग स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं, उसके साथ कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं, और उसके साथ फिर हम लोग प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट देते हैं, क्लास नेम देते हैं, जो पैकेज नेम देते हैं, और उसके बाद आउटपुट डायरेक्टरी देते हैं। सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना। डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरेट करने के लिए कहाँ जाते हैं, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। प्रोसेस का हम लोग उठा लेते हैं। क्या करना पड़ता है, फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट नाम का कमांड होता है, वो देंगे। फिर देना पड़ता है सिंगल कोट्स के अंदर क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्ट रखे हुए। डेटाबेस का नाम क्या कर देना है, डेटाबेस का नाम हो गया हमारा इस बार इमेज डेमो। अब अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड दे देते हैं ऐसे। यूजर आईडी पासवर्ड नहीं तो हम लोग फिर से बता देते हैं, ट्रस्टेड इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ता है, ट्रू। बाकी सब कुछ वही रहता है, तो फिलहाल मेरे पास वो है तो हम लोग वही देते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड। इमेज डेमो, इसको क्या करेंगे, यहाँ ला के पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर लिए, यहाँ ला, वहाँ पे है ऑलरेडी, तो इसको उसके बाद देना पड़ता है आपको पैकेज का नाम, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ज़्यादा कोशिश करो खुद से लिखने का, तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर क्या है, आउटपुट dir, और यहाँ देना पड़ता है मॉडल्स, आउटपुट dir पर मॉडल्स फोल्डर। जैसे एंटर करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट और हमारा क्या जनरेट कर देगा, मॉडल जनरेट कर देगा। आ गया,
डबल स्लैश। ठीक है, सर्वर का नाम गलत हो गया था, अभी हो गया हमारा काम। ये जैसे ही रन करा लोगे तुम्हारा पहले 100%, यहाँ पे मॉडल्स फोल्डर के अंदर दो चीज जनरेट हो जाएगा। एक हमारा मॉडल डॉल नेम डीओबी इमेज पाथ, और दूसरा हमारा इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट। इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, हम बताए थे, जो ऑन कॉन्फ़िगरेशन मेथड होता है वहां जाके एंटर करेंगे फर्स्ट लाइन के बाद, और दो कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, और ये चीज को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे। हट गया। दूसरा काम क्या होता है, कनेक्शन, तुम्हारा ऐप सेटिंग को कनेक्शन, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ता था। जो कॉमा है उसके नीचे जाके क्या लिखना पड़ता है, डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग, कोलोन, फिर डबल करली ब्रैकेट। डबल करली ब्रैकेट के बाद इसके अंदर एक कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देके आपको क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में कॉन एस टी आर कोलोन, और वो पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, खाली डबल स्लैश हटा देते हैं, और ये पूरे को क्या करेंगे, हाँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, और लास्ट में ये यहाँ पे कॉमा है, वैसे कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो ओपनिंग उसके बाद भी ये भी हमारा सेटअप हो गया। ये सारा एंटिटी फ्रेमवर्क का हो रहा है, अभी हमारा इमेज से कोई लेना देना नहीं है, अभी हम उसका कोई काम नहीं कर। तीसरा काम, प्रोग्राम डॉट सी एस को आपको एडिट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको करना पड़ता है वेर प्रोवाइडर इक्वल्स टू बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। फिर एक कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विसेज आई कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद डीबी कॉन्टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्रोवाइडर डॉट बिल्डर, बिल्डर डॉट डॉट लाइन कॉन्फ़िगर डीबी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम देना पड़ता है, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम हमारा क्या है, इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट। इमेज, ये क्या करता है, इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, इमेज डेमो का हम लोग को ऊपर में यूजिंग जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है इमेज डेमो ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल्स को क्या करना पड़ेगा, ये क्लास इसके अंदर है, तो अगर ये यहाँ एरर आ रहा है वो जिस पैकेज में हो नेम स्पेस में उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना। अब इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ पास होता है, बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे देना पड़ता है आइटम, क्या देना पड़ेगा, डॉट आइटम डॉट होता है तुम्हारा यूज एसक्यूएल सर्वर, सर्वर यूज, उसके अंदर आपको ये चीज पास, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार कंपाइल करके देख लेंगे इसको, हमारा प्रॉपरली सब कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्ड करके देख लेते हैं।
फिलहाल तो सब कुछ सही है। अब क्या है कि आपको इमेज स्टोर करना है, तो इमेज के लिए आपको क्या चाहिए, इमेज वाला बॉक्स चाहिए। इसके लिए जनरली लोग क्या करता है कि यहाँ डेटा टाइप जो तुम्हारा स्ट्रिंग है, तो पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा क्या जनरेट हुआ है, अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जनरेट हुआ मॉडल। मॉडल में यहाँ पे आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है आई फ्रॉम फाइल, इमेज जो है फाइल के फॉर्म में। पहला काम ये हुआ। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए फॉर्म बनाते हैं। इसके लिए क्या बनाएंगे, फॉर्म। इन फॉर्म बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट लगा देते हैं। जैसे डिस्प्ले नेम हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे, ठीक है, रोल यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर, रोल नंबर। नेम के जगह क्या लिखा हुआ है, नेम ही यहाँ हो जाएगा रोल पर। दूसरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टूडेंट नेम क्या आना चाहिए। के लिए जो व्यू जनरेट होगा उसमें जो कॉलम्स टेबल बनेगा उसको हम लोग चेंज, यहाँ हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ हो जाएगा अपलोड योर इमेज। क्या हो जाएगा, अपलोड योर, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए जैसे हम लोग इसके फोल्डिंग से क्रिएट वाला हम लोग व्यू जनरेट करते हैं तो देखते होता है कि नहीं, होता है या नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं, एक अपना कंट्रोलर ओपन करते हो, और इसके अंदर अभी हम लोग इंडेक्स में अलग काम करेंगे, इंडेक्स का काम अलग होगा। इसके लिए क्या करते हैं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे हम लोग करते हैं ऐड स्टूडेंट नाम का एक एक्शन मेथड। ये क्या करेगा, अपना रिटर्न व्यू। इसके लिए अब ये ऐड स्टूडेंट पे जब कोई भी एक्शन मेथड को क्लिक करेगा, ये क्या करेगा, ये आपका ये इसका काम ये होगा कि ये हमारा एक फॉर्म बना के दे देगा जहां से हम लोग स्टूडेंट का डिटेल ऐड करेंगे। क्या फोल्डिंग मेथड यूज करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, और ये क्या बोलते हैं, व्यू ऐड। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, क्रिएट। यहाँ पे हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा स्टूडेंट, कॉन्टेक्स्ट कौन हो जाएगा, पेज डेमो कॉन्टेक्स्ट है, और ऐड पे क्लिक करें। लेकिन देखोगे यहाँ एरर आ जाएगा, आया। प्रॉब्लम क्या है, ये एरर आया क्यों, ये एरर आया इसलिए क्योंकि यहां पे हम लोग एक डेटा टाइप यूज कर लिए आई फ्रॉम फाइल। ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि फाइल के फॉर्म में जब डेटा आता है तो मॉडल उसको फाइल के फॉर्म में स्टोर करेगा, यहां तो आई फ्रॉम फाइल देना पड़ेगा। लेकिन आई फ्रॉम फाइल के लिए अब इसके फोल्डिंग को पता ही नहीं किसके लिए कौन सा कंट्रोल जनरेट करना है, ये समस्या हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मॉडल के अंदर कुछ अलग डेटा टाइप यूज हुआ है और व्यू बनाने के लिए कोई अलग डेटा टाइप यूज करना, तब आपको क्या करना पड़ता है, एक लोग बोल सकते हैं उसको वर्चुअल, या बोल सकते हैं जैसे घर, तुम्हारा नाम मान लो कि अनुराग है, घर में छोटू बोलता है, तो एक क्या होता है, एक पुकारू नाम रख लेता है आदमी आसानी के लिए, अपना काम निकालने के लिए। तो उसी तरह से यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग को एडिशनल मॉडल बनाना पड़ेगा, इसको व्यू मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यू मॉडल, मतलब सिर्फ व्यू बनाने के लिए मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी फिर उसका कहीं यूज नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जो मॉडल फोल्डर में है उसके लिए एक डमी, या डमी बोल सकते हैं, एक डमी मॉडल बनाना पड़ेगा, और उसमें सब कुछ यही लिखेंगे जो यहां है, जो यहां पे है वही चीज वहां डालेंगे। बस वहां पे क्या करेंगे कि आई फ्रॉम फाइल की जगह क्या लिख देंगे, सारा प्रॉपर्टी का नाम सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग आई फ्रॉम फाइल के जगह पे वहां पे स्ट्रिंग लिख देंगे स्ट्रिंग। चलो का नाम देते हैं हम लोग मॉडल, राइट क्लिक किए, ऐड, और यहां क्या करेंगे, व्यू, और मॉडल में सॉरी व्यू कहाँ होगा, क्लास होगा, व्यू नहीं बनाना अभी तुमको, क्लास बनाना। और इसका नाम देते हैं, वो स्टूडेंट था ना, इसका नाम देते हैं स्टूडेंट व्यू डॉट, ये व्यू के लिए सिर्फ बन रहा है, और इसके अंदर उसी जितना भी प्रॉपर्टी है उसको हम कॉपी किए तो वहां से उसको पेस्ट कर, और यहां पे क्या कर देंगे, यहां पे कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका यूज करके, अगर इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, व्यू जनरेट करते हैं, व्यू जनरेट हो जाएगा। और मजेदार बात क्या रहेगा कि वहां पे प्रॉपर्टी का नाम सब वही लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक।
चलिए देखते हैं। अब आते हैं वापस होम कंट्रोलर में, यहाँ ऐड स्टूडेंट पे जाते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू, लेजर व्यू ऐड किए। यहाँ पे देखो एम्प्टी है, इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट मॉडल क्लास। हम लोग इस बार क्या करेंगे, स्टूडेंट की जगह कौन ले लेंगे, स्टूडेंट। व्यू कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा हमारा, और अब ऐड करते हैं। ये हमारा व्यू जनरेट करके पर इसको भी स्ट्रिंग करके देख लेते हैं। नो डेटाबेस प्रोवाइडर, कॉन्टेक्स्ट पर हमको चेक, गड़बड़ हो रहा होगा। बिल्डर सर्विसेज डॉट एड डी बी कॉन्टेक्स्ट डॉट सर्विस। अच्छा देखो यहाँ पे कन्फिगर की जगह यहाँ पे क्या होगा, ऐड डीबी के चलते अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो हम लोग यहाँ पे डेट वाला किए थे, फिर वापस सही कर। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हो सकता है कि सर उससे भी हो जाए, फिर जो हम लोग ओरिजिनल वाला जो मेरा स्टूडेंट है उससे भी हो जाए, करके देखते एक बार फिर से, एक बार फिर से हम लोग करके देखते। चलिए वहाँ पे हमसे गलती हो गया था, कहाँ पे, पुराण डॉट सी एस। वापस आते हैं और इस बार हम लोग वापस फिर से जनरेट करते हैं, जो हम बोले कि एरर आएगा, क्यों बनाना पड़ेगा, फिर से देखते हैं एरर आता है कि नहीं। लेजर व्यू ऐड, हम लोग स्टूडेंट ही लेते हैं, क्या लेते हैं, क्रिएट स्टूडेंट, देखते हैं उसमें क्या एरर आता है। स्टूडेंट लिए, अभी स्टूडेंट व्यू नहीं लिए, कि ये बनाना जरूरी है, ये भी समझना है कि बनाना जरूरी है कि नहीं है। एरर कुछ दूसरा आ रहा था, हम ध्यान नहीं दिए, हमको पता था कि एरर आता है, हम एरर पढ़े ही नहीं, जब पढ़े तब समझ में आया रेडी। ये अलग तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आई फ्रॉम फाइल प्रॉपर्टी वाला प्रॉब्लम, ठीक है। इसके लिए नहीं बना पा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोग उसका क्या किए, लोग उसके लिए एक डमी क्लास बना लिए हैं, देखिए यहाँ क्या कर देंगे, ऐड। अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। फाइल फिर फ्रंट व्यू, एक काम और भी हम लोग नहीं किए, अगर ध्यान होगा तुम लोग को, यहाँ पे भी हम लोग क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, अलग से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, पब्लिक प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट का, जो मेरा डीबी कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट, इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर तो बना हुआ है, इसी में क्या करते हैं, इमेज डेमो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, और यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ता है, दिस डॉट
कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, भी काम एक नहीं किया हुआ था उसको कर लिए। अब फिर से देखिए, इट क्लिक, ऐड व्यू, लेजर व्यू, ऐड, क्रिएट। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, स्टूडेंट व्यू। यहाँ डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन ले लिए, इमेज और एक्चुअली गड़बड़ कहाँ है, सब कुछ सही है, हम लोग उल्टा किए हैं। यहाँ पे जो व्यू वाला है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, यहाँ क्या होगा। और स्टूडेंट व्यू जो है, स्टूडेंट व्यू जो है, यहाँ पे क्या होगा, आई फ्रॉम फाइल होगा, आई फॉर्म, आई फॉर्म। आई फॉर्म कहाँ होगा, डमी वाले में कहाँ होगा, और तुम्हारा ओरिजिनल में क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रखेंगे। और जो व्यू जनरेट करेंगे वो ओरिजिनल वाले से करेंगे। राइट क्लिक, ऐड व्यू, व्यू, अब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, क्रिएट। एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कि बोलोगे सर हम लोग तो इसको लिए थे फिर भी क्यों आ रहा था, उसमें तो स्ट्रिंग था। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यहाँ पे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे। क्या ले रहे थे, और डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना वो ओरिजिनल वाले का बना हुआ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो डीबी कॉन्टेक्स्ट से लिंक करके बनाता है। तो वहां पे जब जा रहा था तो उसको क्या मिला था, वो डमी वाले में ना जाके कहाँ चला जा रहा था, ओरिजिनल में चला जा रहा। हम लोग क्या किए यहाँ पे, अब देखो हो जाना चाहिए। हम लोग जो गलती किए थे कि यहाँ पे डमी वाले में आई फ्रॉम फाइल करना है और फॉर्म जनरेट करने के लिए ओरिजिनल, क्योंकि देखो डेटाबेस में जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, स्ट्रिंग ही जा रहा है। डेटाबेस में जो जा रहा है क्या जा रहा है, स्ट्रिंग। देखो जनरेट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से, ऐड न्यू स्टूडेंट। ये H4 हटा देते, इसका कोई यूज। प्लस यहां पे तुम्हारा देखोगे कौन सा है, इमेज पाथ वाला है। ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, हम लोग इनपुट को इसको फाइल बॉक्स बनाना था। यहाँ टाइप इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, फाइल। पहला चेंजेस यहां करना पड़ता है। दूसरा चेंजेस जो करना पड़ता है वो जिसका फॉर्म है, कभी भी कोई भी ऐसा फॉर्म जिसमें डेटा के साथ क्या जाना है, फाइल भी जाना है, वहां पे एक प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ता है, इंक्रिप्शन टाइप। और वो इंक्रिप्शन टाइप हमेशा सेकंड वाला, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना। तो कभी भी अगर आप कोई फाइल अपलोड करा रहे हैं, पीडीएफ अपलोड करा रहे हैं, इमेज अपलोड करा रहे हैं, तो फॉर्म का एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, ये आपको देना पड़ेगा। चलिए एक बार हम लोग ऐसे रन करा के देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसा दिखता है। बाकी वैलिडेशन वगैरह देना चाहें वो भी हम लोग दे सकते हैं, तो बाद में देखेंगे, पहले बेसिक काम जो मेरा है वो देख लेते हैं। यहां पर हम लोग क्या देते हैं, ऐड स्टूडेंट। होम दे, होम के अंदर ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फाइल के लिए आ रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक काम हुआ। थोड़ा सा हम गैप देना चाहते हैं, क्या दे देंगे यार। तो कभी भी कोई फाइल सब सेलेक्ट करते हैं हम लोग, देख लो एक बार, तो फाइल का नाम आ जाता है वहां, फाइल का। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इमेज का प्रीव्यू भी दिखे, होता है ना, इमेज आ जाता है छोटा सा, इमेज वहीं पे फॉर्म में ही दिखने लगता है। तो वो एक्स्ट्रा काम है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन हम उसको करके दिखा देते हैं क्योंकि आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। होम के अंदर अभी देखो हम कोई इमेज फाइल सेलेक्ट करते हैं, आ गए, यहाँ जाके कोई इमेज फाइल सेलेक्ट, देखो उसका पिक्चर का नाम आ गया, पिक्चर नहीं आया। हम चाहते हैं यहां नीचे पिक्चर भी आ जाए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे। डिव के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज वाला
ऐड करेंगे टैग। पहले क्या करेंगे, इमेज टैग ऐड कर लेंगे, और इमेज टैग में कुछ ऐसा करेंगे कि यहां पे जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसमें, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को, तो वो इमेज जो भी है वो इमेज वाले बॉक्स में दिखने लगेगा। इसके लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्म के अंदर यहां पे एक डिप बनाएंगे और उसका कुछ हम लोग एक दे देंगे कि आगे हम लोग को थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। यहां क्लास इक्वल्स टू दे देंगे प्रीव्यू कंटेनर। अब ये प्रीव्यू कंटेनर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसी का यूज किए। इसके अंदर देना होगा IMG, एक आईडी दे देना होगा। आईडी भी हम लोग अभी फिलहाल यही देंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो हम कोड लिखे हुए हैं उसके अंदर यही आईडी यूज किया गया। आईडी है तुम्हारा इमेज रिव्यू। SRC अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि SRC इसमें रन टाइम में आएगा। उसको विड्थ हाइट आप कितना रखना चाहते हैं, वो हम लोग दे देंगे। या अभी हम लोग यहां नहीं देते, तो हम लोग CSS में देख लेंगे क्या करना है। तो यहां इमेज दे दिए। अब हम लोग चाहते ये हैं कि जब हम लोग इमेज सेलेक्ट करें तो वहां पे इमेज आ जाए, तो कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट का कोड कहां लिखते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट के लिए देखोगे www रूट के अंदर एक JS नाम का फोल्डर, उसमें site.js पहले से बना। मेरे पास कोड हम रखे हुए हैं, हम उसी कोड को भी डाल दे रहे हैं। ये जो कोड है, एक मिनट, पेज अपलोड लिखा हुआ है, पेज अपलोड थोड़ा सा, अच्छा ठीक, ये डाल दिए हम लोग यहाँ पे। ये इमेज अपलोड क्या है, देखो इमेज प्रीव्यू तो समझ में आ रहा है, इमेज अपलोड ये हम लोग को आईडी बनाना पड़ेगा। किसमें, ये आईडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाई आईडी, उसमें एक इवेंट ऐड करें, कौन सा, चेंज। अगर उसमें वैल्यू चेंज होगा तब ये अपने आप काम करेगा। तो किसमें वैल्यू चेंज होगा, हम लोग फाइल जब सेलेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं तो फाइल सेलेक्ट करते हैं तो उसका पाथ किस में आ जाता है, ये फाइल वाला में आता है। इसका आईडी हमको क्या करना पड़ेगा, आईडी इक्वल्स टू यहां जो दिया हुआ है इमेज अपलोड, ये देना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग वो फॉर्म खोलते हैं, यहाँ पे फॉर्म कैसे खोलेंगे, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ मैनुअल दे रहे हैं, बाद में इसका लिंक बनेगा। यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्राउज में गए, सेलेक्ट किया और ओपन करते के साथ आ गया, लेकिन बहुत बड़ा आ जा रहा है ना, क्या आ जा रहा है, बहुत बड़ा आ जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए CSS लिख सकते हैं। इसका आईडी क्या है, ध्यान से देखो, इमेज प्रीव्यू जो है इसका आईडी इमेज प्रीव्यू है, कोई जरूरी थोड़ी क्लास में हम लोग लिखेंगे। अब देखो CSS कहाँ लिखते हैं, CSS के लिए यहाँ पे CSS है, site.css, यहाँ पे पहले से कुछ CSS रहता है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एस पढ़े थे ना, आईडी सेलेक्टर एस से होता है, तो आईडी बना हुआ तो क्लास भी दे सकते थे, अलग से क्लास क्यों देंगे। अब यहाँ देते हैं विड्थ कोलोन 100 पिक्सल, हाइट कोलोन पैडिंग 20 पिक्सल, बॉर्डर भी दे देते 2 पिक्सल सॉलिड। अब क्या होता है, पिक्चर सेलेक्ट करने पे जावास्क्रिप्ट तो वहां क्या कर रहा है, उसको डाल दे रहा है, लेकिन क्या वो अब छोटा हो रहा है, बना हुआ है। यहाँ पे जो ये इस तरह से आ रहा है, ये जगह पे
एक काम कर सकते हैं, उसमें ऑल्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑल्ट। ऑल्ट दे देने से क्या होता है, वो इमेज लोड नहीं रहता तो वहाँ पे आ जाता है अपने आप वो टेक्स्ट। ऑल्ट देंगे बाद में, पहले इमेज अपलोड करके देखिए। चूज किए, आया। ये थोड़ा सा 20 पिक्सल क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको 5 पिक्सल, यहाँ हॉट रीलोड। और एक चीज़ और हम क्या बोले थे अभी करने, ऑल्ट। यहाँ इमेज जो है, इमेज टैग जो लगाए हैं, क्या लिखते हैं? ऑल्ट सर, प्रिंट फोटो भी, सिर्फ फोटो दे सकते हैं। आ गया, फोटो भी दिख रहा है, फ्यूज बॉक्स भी आ गया। तो फॉर्म तो मेरा बनकर तैयार हो गया, लेकिन हम लोग कुछ और भी बेसिक तैयारी करते हैं। जैसे हमारा याद होगा, हम लोग चाहते हैं कि जब मेरा इंडेक्स पेज खुले, जितना भी स्टूडेंट उसका डिटेल्स दिखा, जितना भी स्टूडेंट उसका, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग पढ़े हैं। इसका इसका व्यू जनरेट करेंगे, लिस्ट वाला। क्या जनरेट करेंगे? लिस्ट। लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं कि जितना भी मेरा स्टूडेंट है उसको भेजना, तो यहाँ लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो किसका जाएगा? स्टूडेंट व्यू का जाएगा, या स्टूडेंट का जाएगा, सॉरी, का जाएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा। यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देना होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट, बोले तो जितना भी ये डीबी सेट बनता है, डॉट टू लिस्ट। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा डेटाबेस में जितना भी स्टूडेंट डेटाबेस का सारा टेबल, जो भी स्टूडेंट टेबल है, लोग पढ़े थे कि डेटाबेस में जो स्टूडेंट टेबल है उसका एक डीबी सेट बनता है स्टूडेंट्स नाम से। स्टूडेंट नाम का टेबल तो यहाँ स्टूडेंट नाम का बनेगा, उसमें जितना भी रिकॉर्ड है सबको लिस्ट के पेपर लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ डाल दिए, और यहाँ से क्या पास कर देते हैं। और इसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, व्यू जनरेट करते हैं। जनरेट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, लेजर व्यू ऐड कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, लेंगे लिस्ट। यहाँ पे मॉडल कौन हो जाएगा? स्टूडेंट ही होगा फिलहाल। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो डेमो कॉन्टेक्स्ट और ऐड बोला कि ऑलरेडी है, आप रिप्लेस करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, जब होम पेज खुलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सारा स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाएगा। अभी तो कुछ नहीं, तो ब्लैंक दिखेगा, वहाँ क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो किसको कॉल करा देगा? ये ऐड स्टूडेंट वाले को। तो उसमें हम लोग को लिंक थोड़ा चेंज करना, ये देखो। अब क्रिएट न्यू में यहाँ किसको कॉल कराया? ये क्रिएट को। क्रिएट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ऐड स्टूडेंट को, क्योंकि हमारा एक्शन मेथड यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग वहाँ क्रिएट नाम से ही बनाते एक्शन मेथड कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक्शन मेथड हम लोग किस नाम से बना दिए? ऐड स्टूडेंट। अब रन कराओ इसको, और भी चेंजेस होगा वहाँ पे, अभी नहीं। हम लोग रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे उसके बाद। मेन है इसमें रिकॉर्ड ऐड करना। अभी हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, देखो, है ना। स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपलोड योर, क्योंकि लेबल में अपलोड योर इमेज था, यहाँ पे अपलोड योर इमेज दिख। अब यहाँ से जब हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आ जा रहा है। अब इस फॉर्म पे जब हम लोग क्रिएट करेंगे, तब हमारा क्या होना चाहिए, डिटेल्स जाना चाहिए, वहाँ स्टोर होना चाहिए। स्टोर होने के बाद फिर वो डेटाबेस में ऐड होकर कहाँ चला जाना चाहिए, वहाँ, प्लस वो अपलोड भी हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं असली काम पे। जब इसका सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, इसका क्या होगा, हम लोग बोले थे ना कि जब भी किसी भी फॉर्म का सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो वही एक्शन मेथड कॉल होता है, लेकिन वहां क्या होता है, एचटीटीपी पोस्ट, और वहां से डेटा को भेजेगा ऑब्जेक्ट में डाल के मॉडल में। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे डमी वाला क्लास। कौन यूज करेंगे? वहां क्या था, स्टूडेंट यू का, वहां से एसटी आएगा इसके पास, तो वहां से जब फॉर्म सबमिट करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो एसटी में आ जाएगा। अब पहला काम है कि हम लोग को फाइल को अपलोड कर देना है। क्या कर देना है? फाइल को अपलोड कर। फाइल को अपलोड करने के लिए कहां अपलोड करेंगे?
जनरली जो इमेज फाइल होता है डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के अंदर होता है। डब्ल्यू रूट में गए, ऐड, और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे। एक तो नॉर्मल इमेजेस होता है जो तुम्हारा वेबसाइट के अंदर यूज हुआ है, और एक हम बना देते हैं प्रोफाइल या स्टूडेंट फोटो बना देते हैं। स्टूडेंट, ये जिस भी सर्वर पे ये वेबसाइट अपलोड होगा, जिस भी सर्वर पे ये वेबसाइट अपलोड होगा, उस पे जहां पे भी ये प्रोजेक्ट अपलोड हो रहा है, जिस लोकेशन प्रोजेक्ट अपलोड हो रहा है, वहां स्टूडेंट फोटो नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और सारा यहीं पे फोटो अपलोड होते जाएगा। लेकिन फोटो कैसे अपलोड हो, उसके लिए कुछ कुछ कोड हम लोग को लिखना होगा। अब वो थोड़ा लंबा कोड है, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग fn इक्वल्स टू ब्लैंक रखें। पहले तो ये चेक करेंगे हम लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फोटो सेलेक्ट ही कोई नहीं किया, तो फोटो सेलेक्ट नहीं करेगा तो वहां पे क्या आएगा, पहले देखो st में सारा इंफॉर्मेशन आया होगा, st डॉट इमेज पाथ अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, ध्यान देना, मतलब इमेज पाथ पे कोई ना कोई फोटो का पाथ आया है, क्योंकि वहां से आएगा पाथ ही। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना, अच्छा वो हम लोग बाद में कंडीशन लगाएंगे। पहला काम क्या है, पहला काम है हमारा कि फोल्डर का पाथ बनाना। फोल्डर का पाथ कैसे बनता है, तो वो बनाने के लिए लिखना होगा स्ट्रिंग फोल्डर, ध्यान से देखना, समझ जाते जाएंगे लाइन बाय लाइन, इक्वल्स टू पाथ डॉट कंबाइन। एक पाथ नाम का ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके पास कंबाइन नाम का फोल्डर है, यहां लिखेंगे env डॉट, ध्यान से देखना, env, और हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, env डॉट एक्चुअली एक हम लोग को ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ता है, कि env ऑब्जेक्ट क्या होता है, env ऑब्जेक्ट ये क्या करता है बता रहे हैं। यहां पे एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आई वेब env, इन्वायरमेंट का env। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट जब वेब सर्वर पे रन करेगा, जब वो अपलोड होता है, जब वो पब्लिश होता है, उसको पब्लिश बोलते हैं, या तुम लोग होस्ट करते, जब होस्ट करोगे तो वो जिस सर्वर पे रन करेगा, उस सर्वर पे किस फोल्डर के अंदर उसका फाइल्स अपलोड है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, और भी जब वो रन करता तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है जो कि इसके अंदर आके स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर इन्वायरमेंट डिटेल चाहिए तो। फिर यहाँ पे फिर से जैसे यहाँ कॉन्टेक्स्ट को पास करते हो, वैसे इसको ही पास करना पड़ेगा, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का env, और यहां पे देना होगा दिस डॉट env इक्वल्स टू env। तो कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो जो तुम्हारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, वहां का सारा जानकारी किसके पास आ जाएगा, env के पास। अब env से हम लोग यहां पे डिटेल्स निकालेंगे, env से यहां पे डिटेल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, env डॉट वेब रूट पाथ, en डॉट वेब रूट पाथ, और इसके साथ कॉमा हम लोग यहां पे उस फोल्डर का नाम क्या बनाए थे, स्टूडेंट फोटो। अब ये समझो क्या करेगा, इसका काम है, देखो क्या ये क्या करेगा, फोल्डर का पाथ बनाएगा, क्या बनाएगा। अब सोचो कि जब तुम्हारा फाइल वेब सर्वर पे तुम्हारा अपलोड होगा, तो अभी देखो हम लोग जब अपलोड किए, मान लो ये मेरा अपलोडेड है, तो ये किस लोकेशन पे जाके स्टोर होता है, ध्यान से देखो, ये जो मेरा स्टोर है ई के अंदर कहां है, यूजर्स सर्वर, देखो इसको कहां रख रहा है, VIIT। इसके अंदर मान लो यहां पे सोर्स नाम का मेरे पास एक फोल्डर है, सोर्स के अंदर रिपोज, रिपोजिटरी को शॉर्ट में बोलते हैं, और अभी हमारा क्या था, इमेज अपलोड है ना, क्या था, प्रोजेक्ट, इमेज अपलोड प्रोजेक्ट। यहां पे देखोगे इमेज अपलोड प्रोजेक्ट, और यहीं पे www रूट है, www रूट में क्या है, ये मालूम है तुमको क्या देगा, वो जो हम लोग ये जो कोड लिखे हुए हैं, कौन सा कोड, env डॉट वेब रूट। वेब रूट मतलब क्या हो गया, ये जो www रूट का उसका पाथ क्या है, ये वाला पाथ जो है
वो हमको कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और उसके साथ कंबाइन का काम क्या है कि स्लैश लगाएगा और उसके बाद क्या दे देगा, स्टूडेंट फोटो। तो इससे मेरा पूरा इसका इस पर्टिकुलर फोल्डर का ये वाला पूरा पाथ आ जाएगा। देखो ये वाला पूरा पाथ आके कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये वाला पूरा पाथ आके मेरा फोल्डर में। इसी तरह से जब तुम्हारा ये पब्लिश होगा तो जिस सर्वर पर पब्लिश होगा उसका कोई ना कोई ड्राइव, उसका कोई ना कोई फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। तो वो किस ड्राइव का किस फोल्डर के अंदर ये www रूट वाला फोल्डर है उसका पाथ ये दे देगा। और उसके साथ क्या होगा, स्टूडेंट फोटो तो तुम बनाए हो उसके अंदर बन गया है, वो पूरा का पूरा फोल्डर का पाथ हमारा बन के तैयार, क्योंकि उसी के अंदर हमको क्या भेजना है, फाइल भेजना है। ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम, ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, वो इन्वायरमेंट पाथ निकालने के लिए रूट का, यहाँ पे आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर आके दिस डॉट एनवी इक्वल्स टू एनवी करके इनिशियलाइज। जब तुम्हारा इस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा। अगला काम क्या बोले थे हम कि जब हम लोग फाइल अपलोड करेंगे तो उसके साथ एक यूनिक आईडी जनरेट करना होगा, जिसको बोलते हैं GUID, ग्लोबल यूनिक आईडी, जो हमको कंप्यूटर जनरेट करके देगा। कौन जनरेट करके देगा, कंप्यूटर। और उसके लिए C# के अंदर एक क्लास होता है। तो पहले हम लोग यहां पे क्या करते हैं, आईडी नाम का एक बना लेते हैं वेरिएबल, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू, यहां पे देंगे एक क्लास हमारे पास GUID नाम का क्लास ही है, डॉट न्यू GUID डॉट टू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, एक आईडी बना के हमको दे देगा। क्या दे देगा, आईडी बना के। अब हमको क्या करना है, जो आईडी बना के दे दिया, तो जो यहां फाइल नेम है, अब फाइल नेम में हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम इक्वल टू, ध्यान दो, पाथ डॉट कंबाइन। अब ये नया पाथ बना रहा है, इसमें जो फोल्डर का पाथ था fn इक्वल्स टू, अब हम लोग नया फाइल नेम बनाएंगे, fn इक्वल्स टू, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, पहले देंगे आईडी, जो GUID है वो आ जाएगा। और जो तुम्हारा यहां से फाइल का पाथ आया इसके अंदर, फाइल का पाथ कैसे निकालेंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि GUID उसके साथ एक अंडरस्कोर जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए, और उसके साथ अब देखो st डॉट, वहां से जो इमेज का पाथ आया होगा किस में आया होगा, इमेज के अंदर आया होगा, इमेज पाथ डॉट, यहां क्या देंगे, फाइल नेम। पाथ में तो वहां बहुत कुछ होगा, लेकिन हमको उसमें से सिर्फ क्या चाहिए, क्योंकि जब हम अपलोड कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे C ड्राइव वगैरह सब कुछ लिखा रहता है, हमको वहां वाला पाथ से मतलब नहीं, हमको उसमें जो लास्ट वाला फाइल नेम है वो दे दो। तो लास्ट वाला फाइल नेम किस में आ गया, आईडी के साथ कॉन्केटिनेट होके हमारा फाइल नेम आ गया। तो मान लो आईडी, एक एग्जांपल देते हैं कि एक ऐसे होता है, हेक्साडेसिमल का चार्ट होता है, अभी दिखा देंगे कैसा होता है, जब अपलोड होगा तो तुमको दिख जाएगा। ये क्या करेगा, चारों का आईडी अंडरस्कोर तुम्हारा जो ओरिजिनल फाइल का नेम है वो आ जाएगा। अब उसके साथ पूरा फाइल नेम को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे। अब फाइनल फाइल नेम बनेगा, तो फाइनल फाइल नेम में क्या होगा, फाइल नेम नहीं होगा, यहां पर हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग फाइल पाथ। अब जो फाइनल बनेगा उसमें क्या होगा, जो तुम्हारा फाइल का नाम है, जिस नाम से फाइल बनने वाला है, अब प्लस फोल्डर दोनों। तो फोल्डर वाला कहां से आ गया, फोल्डर को कंबाइन किए, फिर ये क्या करेगा, कंबाइन स्लैश लगा देगा और उसके सामने क्या लगा देगा, फाइल नेम। तो अगर मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि यहां पे ये कैसा बनेगा, तो ये तो तुम्हारा फोल्डर दिया था, ये कौन दिया था, देखो समझो इसको, एक एग्जांपल से नहीं होगा तो पूरा क्लियर करके ही बता देते हैं, बोलते हैं वापस। तुम मान लो जो फाइल को अपलोड किया, वहां से अपलोड किया था तुम अपना C ड्राइव से, C:users: तो vit/document/abc डॉट। अब हम लोग यहां पे क्या किए, आईडी बनाए। क्या बनाए, आईडी। ये क्या करता है, ये आईडी जो है वो एक हेक्साडेसिमल का कोड देता है, कुछ भी FA12 अंडरस्कोर E7A, ऐसे कुछ एक कोड जनरेट कर दिया। ये चार ऐसा कॉम्बिनेशन का, ऐसा अंडरस्कोर करके क्या होता है, चार कॉम्बिनेशन होता है हेक्साडेसिमल, कुछ भी हो सकता है। आईडी में क्या आ गया, ये आ गया, और पूरा फाइल में ये आया था। अब यहां पे देखो क्या किए हम लोग, यहां पे हम लोग किए हैं आईडी प्लस अंडरस्कोर। अब एक और मेरा वेरिएबल बन रहा है FN, FN में क्या जाएगा, FN में चला जाएगा, FN इक्वल टू हम लोग पहले क्या दिया, आईडी, तो आईडी तो यही आ जाएगा, उसको फिर एक अंडरस्कोर जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, अंडरस्कोर।
और उसके साथ हम क्या बोले, एबीसी डॉट, सिर्फ फाइल नेम चाहिए, वहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, इमेज पार्ट डॉट फाइल नेम। तो जो नया फाइल का नाम बनेगा वो ऐसा बन जाएगा। तो पिक्चर किस नाम से सेव होगा, इस नाम से, लेकिन कहां होगा, उसके लिए क्या लिखे, फाइल पाथ। अब एक नया वेरिएबल बन रहा, फाइल पाथ, फाइल पाथ। फाइल पाथ में क्या जा रहा है, तो फाइल पाथ में जा रहा है, ध्यान से देखो, हम लोग यहां फोल्डर में क्या लिए थे, फोल्डर में अगर ध्यान से देखोगे तो वे env डॉट वेब रूट पाथ, ये हमको क्या मिला था, ये हम लोग को मिला था, ये मिला था ना, यहां तक www रूट तक भी हम दिखा देते हैं, ये मिला था। और इसके साथ हम लोग जोड़ दिए थे किसको, स्टूडेंट फोटो, ठीक है। ये मेरा किसके अंदर था, फोल्डर के अंदर था, और फाइल के पास क्या है, ये है। तो फाइल पाथ में क्या बोला गया, ये दोनों को पाथ के रूप में कंबाइन करने के लिए, पहले फोल्डर वाला लिखा हुआ तो फोल्डर आ जाएगा, पाथ है तो यहां पे स्लैश आ जाएगा, और उसके सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब फाइल पाथ में पूरा क्या स्टोर है, ये मतलब जब फाइल को बनाया जाएगा तो कहां बनेगा, इस लोकेशन पे जाके इस फोल्डर में इस नाम से फाइल बनेगा। ये पूरा इस तरह से कंबाइन करके हम पूरा रास्ता दिखाए, अभी तक फाइल मेरा अपलोड नहीं हो रहा, ये रास्ता दिखाए। अब जब एक बार रास्ता दिखा दिए तब हम लोग को क्या करना है, उसको अपलोड करना है। तो अपलोड किसको करना है, इमेज को। कैसे करेंगे, चलिए, इमेज को अपलोड करने के लिए यहां पे आपको देना पड़ेगा stu डॉट, जो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है मेरा, तो था ना st डॉट इमेज पाथ डॉट कॉपी। जो इमेज पाथ में जो भी आया है फाइल, उसको कॉपी करना चाहते हैं। कहां कॉपी करना चाहते हैं भाई, उसको हम लोग पहले कैसे कॉपी करना चाहते हैं, तो वहां पे फाइल बनाना चाहते हैं। फाइल बनाने के लिए यहां एक क्लास यूज करना पड़ता है, न्यू फाइल स्ट्रीम। इसका काम क्या है, फाइल बनाना, ठीक है। ये फाइल बनाएगा और इसके अंदर देना होगा कि किस नाम से फाइल बनाएगा और कहां बनाएगा, तो फाइल पाथ में बनाएगा। और फाइल मोड डॉट क्रिएट, मतलब देखो यहां पे क्या बता दिया कि जो स्टूडेंट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर जो फॉर्म से इमेज आया है, उसको हम कॉपी करना चाहते हैं, क्या करके, नया फाइल बना के, क्या बन के, नया फाइल। तो डेटा तुम्हारा ये देगा, और नया फाइल किस नाम से बन जाएगा और कहां बन जाएगा, जो इसके अंदर आया था। मतलब ये जो अभी हम लोग नोटपैड में बनाए हैं, इस लोकेशन पर इस नाम से फाइल बनाना है, क्रिएट करना है। तो फाइल मोड यहां क्या दिया हुआ है, क्रिएट। तो वहां पे क्या होगा, फाइल बन जाएगा, तुम्हारा जो इमेज वहां से आया वो जाके कहां स्टोर हो जाएगा, वो जो लोकेशन है वहां पे स्टोर हो जाएगा। ये तो स्टोर हो गया। अब इसके बाद क्या करना, तो यहां तक हमारा फाइल अपलोड हो गया, यहां तक हम लोग क्या कर लिए, फाइल अपलोड कर लिए। एक बार जब फाइल अपलोड हो गया तो अगला काम क्या करना है, अगला काम है कि भैया ठीक है, फाइल तो अपलोड हो गया, लेकिन डेटाबेस में तो डेटा जाना चाहिए। तो डेटाबेस में क्या जाता है, डेटाबेस में हम लोग पढ़े थे, डेटाबेस में भेजने के लिए हम लोग करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड, और यहां पे पास कर सकते हैं एसटी। लेकिन समस्या देखो क्या होगा, एसटी किसका ऑब्जेक्ट है, और इसको चाहिए क्या, एसटी डॉट स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स डॉट, इसको चाहिए स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट को क्यों चाहिए, प्रॉब्लम समझो। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट ऐड, इसको स्टूडेंट का क्यों चाहिए, क्योंकि ये मॉडल किसके, ये कॉन्टेक्स्ट किसके साथ लिंक है, स्टूडेंट के साथ। और ऑब्जेक्ट मेरा किस में आया है, स्टूडेंट व्यू का, तो ये तो उसमें ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, देखो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाओगे तो हमको डीबी सेट में ऐड करना है। डीबी सेट किस क्लास का है, डीबी सेट तो स्टूडेंट का है। इसके अंदर तुम स्टूडेंट व्यू का ऐड नहीं कर सकते। स्टूडेंट व्यू हम लोग सिर्फ क्या किए, वहां से डेटा ला के स्टोर करने के लिए यूज किया, क्योंकि वहां से फोटो आएगा तभी जब हमारा फाइल पाथ होगा, फाइल पाथ रहते हुए काम हो नहीं पा रहा है। तो अब अगला काम जो हमारा होगा, चलिए आते हैं यहां पे, तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए किसका, स्टूडेंट का। तो हम लोग पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट का एस टी टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें वैल्यू डाल देंगे। इसका पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू नहीं, रोल तो अपने आप आएगा, हाँ पहला वैल्यू क्या है, रोल। रोल इक्वल्स टू क्या करेंगे, एस टी डॉट रोल, जो वहां से रोल आया है वो इसके अंदर चला जाएगा, कॉमा। एस टी किसका है, स्टूडेंट व्यू का है, उससे डेटा निकाल के इसके रोल में डाल दिए। फिर नेम इक्वल्स टू एस टी डॉट नेम, फिर क्या डीओबी है, डीओबी इक्वल्स टू एस टी डॉट डीओबी। लेकिन अब यहां ध्यान देना, अगला क्या था, इमेज पाथ।
इमेज पाथ में अगर हम लोग यहां लिखेंगे st.image path तो नहीं स्टोर होगा। क्यों नहीं स्टोर होगा? क्योंकि प्रॉब्लम देखो, यहां पे जो स्टूडेंट है इसके पास तो स्ट्रिंग टाइप का है, और इसका किस टाइप का है? इसके पास जो है वो हमारा तो आई फ्रॉम फाइल टाइप का है। तो हमको तो इसको भेजना ही नहीं है, हमको यहां पे वो पाथ भेजना है जिस जो पाथ में स्टोर हुआ है। हम लोग यहां पे क्या पास करेंगे? यहां पे दे देंगे फाइल पाथ। क्या दे देंगे? क्योंकि इमेज का पूरा लोकेशन मेरे पास कहां है? फाइल पाथ के पास है ना। फाइल पाथ में भी नहीं, पाथ पूरा नहीं देना है। फाइल पाथ हम लोग को पूरा नहीं देना। क्यों नहीं देना हम बता देंगे। यहां पर हम लोग को सिर्फ फाइल नेम देना है। फाइल नेम मतलब समझिए, फाइल नेम का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। पिक्चर का क्या नाम है हमको वो भेजना है। पिक्चर का नाम हमारा क्या है? पिक्चर का नाम है हमारा, फाइल नेम में था ना FN में, पिक्चर का नाम तो ये है। हम सिर्फ पिक्चर का नाम डेटाबेस में भेजना चाहते हैं। एक बार जब ऑब्जेक्ट बन गया तब इसको क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और हम लोग इसमें किसको ऐड कर देंगे? ST को। और इसको डेटाबेस में सेव करने के लिए क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ST नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट किस नाम का है? स्टूडेंट। इससे क्या होगा? मेरा फाइल अपलोड भी हो जाएगा, और दूसरा काम क्या हो जाएगा? वो डेटाबेस में सेव। लेकिन डेटाबेस में जो सेव होगा पिक्चर नहीं जाएगा, पिक्चर का नाम जाएगा, जो कहां पे है? यहाँ पे यूनिक आईडी के साथ। अभी दिखा देंगे। और एक बार जब ये सारा काम हो जाएगा, ये करेगा रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिडायरेक्ट टू एक्शन। और ये किसको कर देगा? इंडेक्स को तो भेज देगा। एक बार जब रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा तो फिर से मेरा होम पेज में चला। अब देखते हैं कि हमारा इतना से काम होता है। अब इसमें और भी बहुत सारा चीज हम लोग को करना होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और भी बहुत सारा कुछ करना। पहले एक बार हम लोग देखें कि इतना काम हमारा होता है कि नहीं, डेटाबेस में पाथ स्टोर होता है कि नहीं, मेरा पिक्चर अपलोड होता है या। आया? हम लोग क्या करते हैं? गेट न्यू आ गया, नेम देते हैं अनुराग कुमार। अभी फिलहाल हम लोग डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, फाइल का नेम ले लेते हैं। आ गया? क्या करते हैं? अनुराग कुमार, ये और देखो यहाँ पे देखो आया है ना, ये GUID है। ये क्या है तुम्हारा? GUID। और लास्ट में देखो जो उसका ओरिजिनल नाम था आया, लेकिन यहाँ फोटो नहीं दिख के क्या दिख रहा? क्योंकि डेटाबेस में जो स्टोर होगा वो यहाँ दिखेगा। यहाँ पे तुम अगर उसको दिखाना चाहते हो तो दिख सकता है। अभी हम दिखाएंगे कि यहाँ पे फोटो छोटा सा दिखेगा। डेटाबेस में चलते हैं, और यहाँ पे देखो फाइल का नाम आया, तो GUID देखो यही यहां से लेकर यहां तक जनरेट किया आया। और ये जो ओरिजिनल फाइल का नाम था वो बीच में क्या आ गया? अंडरस्कोर। अब एक और चीज देखते हैं, फोटो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, फाइल बना कि नहीं बना इमेजेस के अंदर, फ्रंट फोटो के अंदर देखो आ गया ना। यहां तक तो काम हुआ। अब चलो थोड़ा सा फिर चलते हैं वापस। कहां पे? हम लोग वापस चलते हैं इंडेक्स में। और जहां पे हम लोग का क्या आ रहा है? जहां पे क्या आ रहा है तुम्हारा? पिक्चर का पाथ आ रहा है, उसके जब हम क्या चाहते हैं? इमेज। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यहीं पे आ रहा है देखो, ये लूप के अंदर जो आता है यहीं पे ना आता है तुम्हारा इमेज पाथ आ रहा है, हम लोग इसको हटा देंगे। और यहाँ क्या लगाएंगे? IMG टैग। और SRC इक्वल्स टू, SRC इक्वल्स टू क्या करेंगे? यहां पे देंगे @model डॉट इमेज पाथ। इमेज पाथ तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, आगे नहीं लगा। ये है ना। यहाँ क्या करते ध्यान से देखो,
IMG SRC इक्वल्स टू, इस पूरे को कहां डाल देते हैं, SRC की जगह पे क्या आ जाएगा, वो पिक्चर का, ये पिक्चर का नाम ही ना डाल रहा है यहां पे, ठीक है? इसका विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल और हाइट भी स्क्वायर में दिखेगा, तो बंद कर दिया, लेकिन इससे इमेज दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है वो कहां पे है, ये इमेज खाली नाम आ रहा है ना, वो है कहां पे, तो यहां बताना होगा कि रूट फोल्डर के अंदर, www रूट के अंदर इमेजेस के अंदर वो है, कहां है, रूट के अंदर इमेजेस के अंदर, इस यहां पे एक फाइल का नाम आ जाएगा। ये क्या करता है, फाइल का नाम ही प्रिंट कर रहा ना, इस फोल्डर में इमेजेस नहीं, सॉरी इमेजेस थोड़ी है, क्या है, स्टूडेंट। तो ये जो रूट है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, www रूट को रिप्रेजेंट करता है। हम बोले कि उसके अंदर स्टूडेंट फोटो नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर ये जो प्रिंट कर रहा है इसके जगह पे क्या था, फाइल का नाम आ रहा था ना, तो इस नाम से फाइल है, उसको दिखा दीजिए, दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। और देखना आया, 100 थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है तो 50-50। जो वहां पे पहले से था उसी को उठा के कहां डाल दिए, SRC में, और आगे थोड़ा सा पाथ बता दिए फोटो कहां मिलेगा। आया, और नया डालते हैं राजगुप्ता, यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ वाला ये ले लेते हैं। अरे जितना इमेज अपलोड करोगे, अरे कभी भी खोलोगे ये तुमको पिक्चर यहाँ पे, वहां पे वो प्रीव्यू भी दिख रहा है, यहाँ पे इमेज भी आ रहा है, और ये सारा इमेज कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, देखो सारा इमेज यहाँ पे क्रिएट होते जा, और इसका नाम कहाँ से आ रहा है, ये इमेज का नाम कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से जब इसको लोड कर रहा है तो यहां से जा रहा है वहां पे व्यू में इमेज का पाथ, और उसी से क्या हो रहा है, सारा काम होते चला। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज होता है जो अभी छोटा छोटा चीजें बता देते हैं। जैसे तुम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता है, इमेज का साइज जो है, इमेज का साइज है वो 500 किलोबाइट से कम होना चाहिए, 500 किलोबाइट से कम नहीं है तो एरर जा जाना चाहिए। प्लस अभी जो ये हमारा ऐड होकर वापस आ रहा था, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाए, सक्सेसफुली एडेड वाला आता है ना, तो वो सब चीज भी कर सकते हैं कि भेजने से पहले टेम्प डेटा डाल के भेज देंगे। ये चीज तुम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अगर मान लो ये सेव हो रहा है, एड स्टूडेंट ये है, कहाँ गया होम कंट्रोलर, जब रिडायरेक्ट कर रहे हैं, रिडायरेक्ट करने से पहले क्या करेंगे, टेम्प डेटा मैसेज इक्वल्स टू डेटा स्टूडेंट फुली, अब हमारा ये यहां से रिडायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स में, इंडेक्स में कर रहे तो इंडेक्स में आ जाएंगे, ऊपर में आके यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इंडेक्स जो लिखा हो उसकी जगह ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे दे देंगे @ इफ टेम्प डेटा, अंदर अगर मैसेज
अगर नॉट इक्वल टू क्या है, नल है। अगर मैसेज आया है तभी ये काम करेगा, मैसेज नहीं है तो ये काम, क्योंकि ये तो बिना शुरू शुरू में खोल रहे थे, बिना मैसेज कहीं खुलेगा, रिडायरेक्ट तो हो नहीं रहा है। वही कार्ड वाला याद होगा, बूटस्ट्रैप, आइए कार्ड वहां से, कार्ड में चले गए, डिसमिसेबल कार्ड में, और कार्ड नहीं सॉरी, अलर्ट, डिसमिसेबल अलर्ट ले लेंगे, डिसमिस हो सकता है, इसमें कट वाला ऑप्शन होता है, डिसमिसिंग, ये वाला कट जिसमें रहता है, कॉपी कर लिए, आके पेस्ट कर दिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सक्सेस, और यहाँ पे जो मैसेज आया है, मैसेज को क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, यहाँ @ लगा देंगे, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, वार्निंग की जगह ताकि ग्रीन कलर में आ जाए। अब देखो, जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या मैसेज आ जाएगा, अब क्योंकि ये डेटा परमानेंट है, कभी भी 2 साल बाद भी खोलोगे, डेटाबेस रहेगा, कनेक्शन रहेगा, तो वो सारे डिटेल्स तुमको दिख। तो यहाँ पे जो ये वाला आ रहा है ना, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए तो यहाँ पे जो हैश दे दिया है ना, आरसी ही हटा, नेम देते हैं, क्या आया, फ्रेंड्स फुली आया, कर दिए। लेकिन अब हम लोग वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना चाहते हैं, पहले साइज वाला रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, साइज वाला, साइज वाला अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो हम लोग जाएंगे वापस कहाँ, होम कंट्रोलर में, फाइल का डिटेल जहां आ रहा है, फाइल का डिटेल जहां आ रहा है, पहले हम लोग यहीं पे चेक करें, यहाँ पर हम लोग अब चेकिंग शुरू करेंगे चेक। पहले चेक करना साइज की, साइज जो मेरा है वो क्या होना चाहिए, 200 से 200 या 500 किलोबाइट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, 500 किलोबाइट से कम। चलिए पहले साइज निकालेंगे हम लोग, अगर मान लो इमेज पाथ नॉट इक्वल्स टू नल है तो पहले निकालेंगे साइज, int साइज इक्वल्स टू, साइज कैसे निकलता है, st का जो इमेज पाथ है डॉट लेंथ देते हैं, क्या देते हैं, लेंथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेंथ जो देता है वो बाइट में देता है, किसमें देता है, बाइट में, तुमको चेक करना है किसमें, किलो बाइट में, तो 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, तो जितना बाइट आया है उसको 10 से 24 से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो वो किस में निकल जाएगा, किलो बाइट में निकल जाएगा, तो हम यहां भागा दे देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे किससे, 1024 से, लेंथ नहीं होगा, तो यहां पर हम लोग int नहीं देंगे, यहाँ वायर आ गया, कभी कभी डेटा टाइप वो int में नहीं रिटर्न कर रहा, शॉर्ट डेटा टाइप में रिटर्न, तो वायर से यही फायदा होता है कि आपको एग्जैक्ट डेटा टाइप नहीं भी पता है तो जो डेटा टाइप का डेटा आएगा वो वेरिएबल अपने आप उस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग चाहते हैं कि जो भी तुम्हारा साइज हो 500 से कम होना चाहिए, या क्या देंगे, इफ साइज इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन 500, अगर 500 से ज्यादा है, अगर वो 500 से, तो ये क्या करेगा, अपने ही व्यू को रिटर्न कर देगा, क्या कर देगा, रिटर्न व्यू। अब देखो दूसरे व्यू में भेजने के लिए रिडायरेक्ट टू एक्शन होता है, क्योंकि हमको
ये वाला व्यू कौन था, एक्शन से इंडेक्स में भेजना था, तो रिडायरेक्ट एक्शन किए। अपने व्यू में भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ व्यू लिखना पड़ता है और वही ऑब्जेक्ट पास कर दो, क्योंकि वो डेटा वहां पे भरा हुआ आना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि एक एरर मैसेज हो जाए, क्या जाए, यहां देंगे टेम्प डेटा। ये टेम्प डेटा नहीं, देखो दूसरे व्यू में भेजने के लिए टेम्प डेटा होता है, अपने वाला में व्यू बैक से भी भेज सकते हैं, टेम्प डेटा से भी भेज सकते हैं, और व्यू मैसेज से भी, व्यू बैक, व्यू डेटा और टेम्प डेटा तीनों में से किसी से भेज सकते हैं। चलो टेम्प ही डेटा यूज करें तो वही यूज करते हैं। यहां क्या देते हैं, मैसेज इक्वल्स टू फाइल साइज, पिक्चर फाइल साइज, इमेज फाइल साइज, इमेज फाइल must be less than equals to less than equals to 500। ठीक है, ये मैसेज हम लोग किसको भेज रहे हैं, इस बार ध्यान देना, ये मैसेज भेज रहे हैं हम लोग अपने ही एक्शन को। अपना एक्शन मतलब कौन हो गया, इसका मैसेज कहां दिखाना पड़ेगा, अपने वाला एक्शन मतलब ऐड स्टूडेंट वाले में। ऐड स्टूडेंट में चले जाएंगे और यहां ऊपर क्या लिखेंगे, वही @if, और इस बार किस में आ रहा है, टेम्प डेटा में ही आ रहा है। टेम्प डेटा अंदर अगर मान लो मैसेज नॉट इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू करना, नॉट इक्वल्स टू नल है, हम लोग वही अलर्ट प्रिंट करा देंगे। अलर्ट का कोड तो हम लोग ले ही आए हैं, तो कॉपी पेस्ट मारते हैं, यहाँ पे वही टेम्प डेटा का मैसेज कर देंगे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये एरर के लिए है ना, एरर, और इसका कलर क्या कर देते हैं, नहीं डेंजर, रेड के लिए क्या होता है। तो देखो फर्स्ट टाइम जब ये खुलेगा तो उसमें, तो जब डायरेक्ट खोलते हैं हम लोग ऐड स्टूडेंट के लिए, तो उस समय तो टेम्प डेटा में कुछ रहेगा नहीं, तो ये नहीं आएगा। लेकिन कोई एरर होगा तो वहां पे आएगा, देखते हैं, कोई बड़ा पिक्चर डालते हैं जो 500 किलोबाइट से ज़्यादा है, तो ये हमको वापस करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये भी बताएंगे कि हम चाहते हैं कि जेपीजी पीएनजी ही हो और कुछ ना हो। सब कुछ पॉसिबल है, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हम सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं, लोग सीखने के लिए तैयार हैं। सब कुछ सुधार दिए, ये फील्ड चेंज करना भूल। हाँ देखो 541 किलो, ठीक है। अभी पिक्चर सिर्फ चेक करना है हम लोग को। ये क्या करते हैं, क्रिएट, गलती उससे मतलब नहीं है, डेट से थोड़ी मतलब, हम लोग को ये चेक कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, 1024 की जगह क्या कर दिए हैं, तो वो क्या होगा, डिवाइड होके क्या हो गया, 300 से नीचे आ गया, तो चला गया ना, 2000 से, 1000 की जगह 2000 से डिवाइड करोगे तो 500 किलोबाइट से नीचे आ गया होगा वो साइज। तो साइज इसके हिसाब से देख रहा है ना। वही फाइल अपलोड करते हैं वापस।
अच्छा, काम करके टेम्प डेटा के चलते प्रॉब्लम नहीं ना हो? अपने व्यू को भेज रहे हैं, अपने व्यू को बोल रहा है, हो सकता है टेम्प डेटा से पास ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ क्या करते हैं, व्यू डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्प डेटा की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, है ना, कभी कभी कोड इधर उधर करने में। कल पास। यहाँ पे गड़बड़। प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, वो उसके चक्कर था ही नहीं, चक्कर कुछ और था। ये क्या कह रहा है कि मॉडल बना है स्टूडेंट के आधार पर, और हम लोग यहाँ पे एसटी पास कर रहे थे, जो किसका पास कर रहे थे, स्टूडेंट व्यू, इसके चलते प्रॉब्लम। देखो आया, आ गया ना, क्या आया, इमेज फाइल मस्ट बी लेस देन। तो फिर से देखो, वो दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तो वहां से जो एसटी पास कर रहे थे ना, उसके चलते प्रॉब्लम, पास ही नहीं कर। वापस देखो, तो देखो दे रहे, आ गया ना। उसी तरह से टाइप चेक करना, लास्ट क्या है हमारा, टाइप चेक। चलो टाइप कैसे चेक करेंगे, तो टाइप भी आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एक्सटेंशन निकालना पड़ता है। कैसे, एक्सटेंशन कैसे निकलेगा, वेर टी इक्वल्स टू st डॉट इमेज पाथ डॉट, यहां पे आपको देना पड़ता है गेट एक्सटेंशन, सॉरी उल्टा दो गया, डॉट इमेज पास नहीं देना, यहां देना पड़ेगा एस्ट होता है en पाथ डॉट, एक पाथ नाम का क्लास है, गेट एक्सटेंशन देना होता है, गेट एक्सटेंशन कहां से निकालेगा, stu से निकालेगा, और stu डॉट सॉरी stu डॉट इमेज पाथ से निकालेगा stu डॉट इमेज पाथ डॉट फाइल नेम। अब देखो इसमें क्या होगा, पाथ नाम का एक क्लास है जिसके अंदर कोई भी फाइल नाम डाल के हम लोग उसका पूरा फाइल नेम का अलग अलग पार्ट निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोले कि पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन, जो भी तुम्हारा फाइल का पूरा डिटेल पास किया जा रहा है, उसमें से हमको क्या चाहिए, उसमें से हमको उसका एक्सटेंशन चाहिए। हम लोग क्या बोले, एसटी के अंदर जो इमेज पाथ है, तो इमेज पाथ में क्या होगा, फोल्डर का नाम भी होगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, फाइल का नाम भी होगा। तो उसमें से हमको सिर्फ क्या चाहिए, फाइल नेम। तो फाइल नेम निकाल के दे दिए इसको, और ये क्या करेगा, उसका एक्सटेंशन निकाल के कहां दे देगा, यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और चेक कर लेते हैं, इफ, ध्यान से देखना, ext डॉट स्ट्रिंग के लिए होता है इक्वल्स, और यहां देंगे डॉट जेपीजी, अगर जेपीजी है, या ext डॉट इक्वल्स डॉट png है, और ext डॉट, और का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इक्वल्स डॉट जेपीईजी है, जेपीईजी भी हो। तो अगर ये देंगे तो क्या होगा, ये तीनों होगा तो फिर ये रिडायरेक्ट कर देगा। एक और चीज हम लोग पहले पढ़े थे, नॉट ऑपरेटर, क्या करते हैं, नॉट ऑपरेटर, ध्यान से देखना,
तो पूरे को ब्रैकेट में डाल के हम लोग क्या कर देंगे, नॉट दे दिए। तो नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर ये ट्रू देगा तो उसको ये क्या कर देगा, फॉल्स। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप फॉल्स देगा तो क्या कर देगा, ट्रू। तो अगर एक्सटेंशन जेपीजी है, पीएनजी है और जेपीईजी है, ये क्या देगा, ट्रू। तो उसको ये क्या कर देगा, फॉल्स। फॉल्स देगा तो इसके बाहर जाएगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी छोड़ के कुछ और है, ये क्या देगा, फॉल्स। तो फॉल्स देगा तो क्या कर देगा, ट्रू। हम लोग के अभी करना क्या पड़ता है, अगर इसको हम नहीं करते तो पूरे कोड को कहां डालना पड़ता, पूरे कोड को डालना पड़ता है यहां पे, और फिर एल्स लिखना पड़ता। उससे अच्छा क्या किए, यहां उल्टा कर दिए, नॉट लगा दिए, और यहां पे इसी चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे और सिर्फ मैसेज क्या कर देंगे, चेंज। ठीक है, ओनली डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी एंड डॉट जेपीजी फाइल अलाउड। ठीक है भाई, यही तीनों, बाकी कुछ भी अलाउड। चलो देखते हैं हम लोग कोई पीडीएफ वुडीएफ अपलोड मारते हैं, देता है कि नहीं। यहाँ डालते पीडीएफ फाइल है, कोई दूसरा फाइल डालते, वर्ड एक्सेल कुछ भी एक्सटेंशन, वो फाइल डाल देते, तो दिखा भी नहीं। आया, एक्सटेंशन क्या है, पीजी नहीं है, क्या गया, ओनली जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी फाइल। इस तरह से देखोगे कि हम लोग डेटाबेस में क्या किए, डेटाबेस में सारे का सिर्फ फाइल का नाम स्टोर है, यही फाइल का नाम जा रहा है। फोल्डर में क्या है, तुम्हारा फाइल पिक्चर स्टोर है, वहां से उठा के वो दिखा दे रहा है, अपना उस तरह से पाथ सेट कर दिए हैं। तो फाइल अपलोड होगा और यहाँ पे क्या हो गया, GUID के थ्रू फाइल को क्या बना दे रहे हैं, यूनिक। जैसे व्हाट्सएप में भेजते हो देखोगे तुम लोग, आगे WA करके समथिंग ऐड हो जाता है ना। इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा जो फाइल है तो सबके आगे ISC ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, जहां फाइल का नेम बना है, ID दिए है ना, ID के पहले क्या दे देंगे, ISC_, उसके साथ क्या कर देंगे, प्लस। अब आगे से जो फोटो अपलोड होगा उसमें GUID बाद में होगा, पहले ISC होगा, फिर GUID और फिर क्या होगा, उसका ओरिजिनल नाम। देखो तब क्या होगा, जैसे WA आता है ना व्हाट्सएप वाला में, इसी तरह का कुछ किया हुआ वहां पे, इसी तरह का किया हुआ। उसमें भी देखो कुछ रैंडम नंबर रहता है, तो हम यहाँ GUID किए हो, कुछ और यूज किया होगा, बहुत सारा तरीका है रैंडम इसको जनरेट करने के लिए। पिक्चर का नाम में देखना ISC चला जाएगा। सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे आ भी गया, तो देखते हैं। आ गया, ये भी तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। इस तरह से हम लोग देख लिए। बाकी इसका एडिट भी बना सकते हैं, इसका डिस्प्ले भी बना सकते हैं, आगे देखेंगे। आगे अगर अगले क्लास, अगला सेशन जो होगा उसमें इसका एडिट और डिलीट उलीट सब बना देंगे, पूरा क्रड हो जाएगा जिसमें इमेज के साथ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।